हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनके बेस पे एग्जांपल भी सॉल्व कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स है क्या, अवयव क्या है? तो देखते हैं, आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है। अगर उस स्कूल में एक क्विज प्रतियोगिता हो रही है, क्विज कंपटीशन है, तो उस क्विज कंपटीशन में हमें तीन फाइनलिस्ट मिले। जो फर्स्ट है राम आया, सेकंड कमल आया, थर्ड राधिका आई। ओके, तो राम जो है वो क्लास 11th का है, कमल है वो क्लास 12th का है और राधिका क्लास 10th की है। ओके, ये इनके क्लासेस हैं और इनके रोल नंबर हैं। इसका रोल नंबर है 7, इसका रोल नंबर है 2 और इसका रोल नंबर है 5। ओके, तो और इनके आउट ऑफ मार्क्स सपोज मार्क्स हैं इनके आउट ऑफ 50 में से इसके हैं 45, इसके हैं 40 और इसके हैं 40, सॉरी इसके हैं 39। ओके, तो हमने देखा कि राम, कमल, राधिका तीन स्टूडेंट्स हैं जो एक स्कूल की हैं और उनकी कक्ष क्लासेस हैं 11, 12th और 10th और उनके रोल नंबर्स हैं 7, 2 और 5 और मार्क्स है राम के 45, कमल के 40 एंड राधिका के 39। ओके, अब क्या है कि अब इसमें क्या हो रहा है कि हर एक जो रो है वो एक स्पेसिफिक राम के करेक्टर को दर्शाती है, राम की कक्षा को दर्शा रहा है, राम के रोल नंबर को दर्शा रहा है, राम के मार्क्स को दर्शा रहा है। जो रो 2 है, जो दूसरे नंबर का रो है, वो कमल के करेक्टर को शो कर रहा है। जो राधिका है वो जो थर्ड रो है वो राधिका के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, इसी प्रकार से अगर हम कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो राम, कमल, राधिका की कक्षा के बारे में बता रहा है। जो सेकंड कॉलम है वो रोल नंबर के बारे में, थर्ड कॉलम मार्क्स के बारे में बता रहा है। ओके, अगर हम इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, ओके, यदि हम इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें लाइक दैट 11, 7, 45, ओके, 12, 2, 40 और 10, 5, 39। तो अगर हम इसको इन सब डिजिट को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, सॉरी हाँ, इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा, यही हमारा एक अवयव यानी कि मैट्रिक्स है। तो अवयव क्या है? अवयव यानी कि डिजिट, अवयव एक प्रकार के डिजिट नंबर हो या कोई फंक्शन फलन होगा। वो क्या होगा, वो मतलब एक क्रम, जो एक क्रम को शो करता है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम क्या शो कर रही है, क्लासेस को शो कर रही है, सेकंड कॉलम रोल नंबर्स को शो कर रही है और थर्ड कॉलम मार्क्स को शो कर रही है। बट फर्स्ट रो क्या शो कर रही है, राम के और इन्फॉर्मेशन बता रहा है, सेकंड रो कमल के इन्फॉर्मेशन बता रहा है और थर्ड रो राधिका का इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, एवरी जो रो और कॉलम है वो एक मतलब एक क्रमानुसार हमने उनको रखा गया है। और ये जो अंदर लिखे गए एलिमेंट्स होंगे, इन्हें एलिमेंट्स बोला जाता है। ओके, ये जो एलिमेंट्स हैं ये फंक्शन भी हो सकते हैं, फंक्शन के आउटपुट्स भी हो सकते हैं या कोई नंबर भी हो सकता है। ओके, और ये अगर इनको हम एक जनरल लैंग्वेज में लिखें तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, ये रो होगी और ये कॉलम होगा। ओके, तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम है? इसमें 3 रो है, 1, 2, 3 और 3 कॉलम है, 1, 2, 3। ओके, तो इसे 3 × 3 क्रॉस करके लिख दिया जाता है। ओके, तो जो अब इसको एक जनरल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11, जो पहला नंबर होगा वो रो को दर्शाएगा, जो दूसरा होगा वो कॉलम को दर्शाएगा। अब 7 के लिए लिखना है हमें, तो 7 क्या लिखेंगे, A फर्स्ट रो 1 और सेकंड कॉलम 2। ओके, अब 45 के लिए क्या होगा, A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी प्रकार से 12 के लिए क्या होगा, A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से 2 के लिए A सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23। इसी प्रकार से ये A31, A32 और A33। ये जनरल लैंग्वेज में बात की, अगर हम कोई भी एक जनरल ले लेते हैं उसके लिए बात हुई। और ये बेसिकली आयताकार शेप में होता है ये। ओके, आयताकार यानी कि आयताकार यानी कि जो ये इनका ऑर्डर होगा, ये कभी कभी 2 × 5 का हो जाएगा, कभी 3 × 6 का हो जाएगा, कभी 2 × 9 का, इस टाइप से हो जाएगा। यानी कि ये कभी रेयर केसेस होते हैं, वैसे मैक्सिमम केसेस में ये भी पाए जाते हैं कि ये एक स्क्वायर यानी कि इसका जो रो और कॉलम दोनों सेम हो सकते हैं। ओके, ये तो हो गया आव्यूह। तो आव्यूह,
तो अवयव क्या है? अवयव यानी कि मैट्रिक्स संख्याओं और फलनों का क्रम विन्यास है। मतलब जो हम कोई भी डिजिट ले रहे हैं, कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, उनको हम एक सिस्टमेटिक एक रूल के रूप में सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, तो वही एक अवयव का निर्माण होता है स्ट्रक्चरली। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि जैसे अभी हमने देखा कि इसमें इस वाले मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3 × 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ओके, 3 × 3 ये मैट्रिक्स का ऑर्डर। जो पहला एलिमेंट है वो क्या दर्शाएगा? रो को शो करता है। ओके, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो कॉलम को। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। और ऑर्डर चेंज होते रहते हैं, कभी ये हो जाएगा 2 × 5, जैसे हमने एग्जांपल के थ्रू देखा यहाँ 2 × 5 3। तो पहला हमेशा रो को शो करेगा, सेकंड हमेशा कॉलम को शो करेगा। ओके, और मैट्रिक्स का यूज बजटिंग में, कॉस्ट एस्टिमेटिंग में, सेल्स प्रोजेक्शन में मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। बजटिंग यानी कि कोई बजट हमें बनाना है, कॉस्ट किसी चीज़ की कॉस्ट का हमें अंदाज लगाना है कि भाई ये कितना तक होगा, इसके लिए भी हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं। अब आती है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं? मैट्रिक्स के 7 टाइप्स होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि उसमें कॉलम ही कॉलम होंगे। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा कि एक पहला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि उसमें केवल कॉलम होगा, मतलब केवल एक ही कॉलम होगा। जैसे इसमें एलिमेंट्स हम ले लेंगे 2 9 8 एंड 4। ओके, ये कॉलम, इसमें कॉलम क्या होगा? एक ही होगा। और रो की कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि इतनी ही रो होंगी। तो इसमें कितनी रो है? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 रो है। रो बाई कॉलम, कॉलम एक ही है। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम एक ही रहता है। ओके, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। दूसरा आता है रो मैट्रिक्स। तो जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम था, वैसे रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा। और कॉलम जरूरी नहीं है कि कॉलम कोई फिक्स हो, कुछ कितने भी नंबर्स हो सकते हैं कॉलम के। तो ये जैसे आ जाएगा 12 -2 8/3, सॉरी कॉमा नहीं लगाएंगे हम बीच में, 8 एंड 9। तो ये इसमें एक ही रो है और कॉलम 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो 5 कॉलम। और एक रो में देखें तो एक ही रो है, तो रो एक है, कॉलम 1 2 3 4 5 5 है। ओके, रो बाय कॉलम ये हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसके रो एंड कॉलम दोनों सेम होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कोई हमने ले लिया 2 3 4 5, यहाँ देख रहे हैं 2 रो हैं, एक रो 2 रो और 2 कॉलम है, एक कॉलम 2 कॉलम, तो 2/2। मतलब जिसमें यदि हम इसको रो को m से डिनोट करें और कॉलम को n से डिनोट करें, जिसमें m = n हो जाता है, वो क्या हो जाता है? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। मतलब रो = कॉलम हो जाता है, तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। और अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब बात आती है आपकी ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल यानी कि विकर्ण, विकर्ण। तो विकर्ण फॉर एग्जांपल के हम एक ले लेते हैं, इसमें केवल विकर्ण के एलिमेंट्स होने चाहिए और सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया -11 2 एंड 5 एंड 9। ओके, फिर 0 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 0। ओके, तो ये इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 4 रो हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 4, इसलिए ये 4/4 मैट्रिक्स हो जाता है। ओके, जब इसके डायगोनल एलिमेंट यानी कि एक विकर्ण, जो ये विकर्ण होगा, ये एलिमेंट प्रेजेंट हो और सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 4/4 मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं है। ये 2/3 मैट्रिक्स, 4/5 मैट्रिक्स भी हो सकता है। बट अगर हम जाने स्केलर मैट्रिक्स में, फिफ्थ एग्जांपल है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो भी हम मैट्रिक्स लेंगे उसके डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे और सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। साथ ही साथ वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना, यानी कि m×n जो भी हमारा रो एंड कॉलम की संख्या होगी वो दोनों सेम होगी। m=n। फॉर एग्जांपल हम इसे ही एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, बट साथ ही साथ क्या है, ये रो और कॉलम दोनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा? एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। ओके, तो ये क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अगर यहाँ पे इसके जो रो और कॉलम ये अलग अलग हो जाते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इक्वल हो गए हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ओके, क्लियर। अब सिक्स्थ सिक्स्थ क्या है हमारे पास? सिक्स्थ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी, तत्समक। तत्समक यानी कि सभी एलिमेंट्स 1 होने चाहिए।
ओके, तो डायगोनल जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब 1 होंगे। तो जैसे 2 by 2 का ही ले लेते हैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि m = n। तो 0 1 ये हो सकता है, ये 2 by 2 का है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और हो सकता है केवल सिंगल 1 भी हो, ओके, क्योंकि सिंगल 1 एलिमेंट, क्योंकि ये 1 by 1 1 रो है 1 कॉलम है, 1 by 1 है, तो ये भी क्या है, एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अब आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, बट इसमें भी क्या होना चाहिए, ये भी एक, इसमें जरूरी नहीं है कि ये हमारा पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। ओके, बट सभी एलिमेंट्स इसमें जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो हो जाएंगे। ओके, ये तो हो गया ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 7 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कब हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, यू नो, कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो मैट्रिक्स दिए जाएंगे, बीच में इक्वल का सिंबल आ जाएगा, साथ ही कह देंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ओके, अब हमें यहाँ पे यही दो रूल मेजर रोल प्ले करते हैं कि ये दो रूल, दो आव्यूह दो मैट्रिक्स ए आई जे, ये एलिमेंट्स को शो करता है, आई रो को, जे कॉलम को शो करता है। ओके, इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बाद में। बी = स्मॉल बी आई जे समान कहलाते हैं। दो मैट्रिक्स हमने ले लिया ए और बी। हाँ, और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल जेड, कैपिटल लेटर से शो किया जाता है मैट्रिक्स को ऑलवेज। तो कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको हम इक्वल कब कहेंगे, यदि वे समान कोटि, यानी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, अगर वो उनका ऑर्डर अगर सेम है, ऑर्डर यानी कि जैसे ये हमने 2 by 3 के ले लिए, दूसरा भी 2 by 3 का ही होना चाहिए, मतलब दोनों में रो की संख्या सेम हो और कॉलम की संख्या सेम हो। ओके, ये पहली कंडीशन है। साथ ही दूसरी कंडीशन क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात i = j सभी मानों के लिए ए आई जे = बी आई जे। कहने का मतलब है, अगर हम दो ले रहे हैं 2 by 3, एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22, ये है पहले, ये 2 by 2 है, तो दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा, 2 by 2 का ही होना पड़ेगा। तो B11 B12 B21 और B22, इसको भी हमें पहली कंडीशन क्या है, इसको भी 2 by 2 का होना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 by 2 का है। अब क्या होना पड़ेगा, ये जो पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट और इसका एलिमेंट, इनकी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका रो का सेकंड एलिमेंट इसके रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट उसके जो सापेक्ष मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ओके, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, देन क्या कहेंगे हम, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। एग्जाम्पल में ऐसे आएगा कि इधर पे x की वैल्यू दे दी जाएगी, बीच में इक्वल का सिंबल लगा दिया जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी, तो हमें जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो x की वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो ये हो गया दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। तो एक्सरसाइज से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 एंड 12 √3 1 -5/7। इनके लिए हमें फाइंड आउट करना है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स कोटि। तो कोटि के लिए हम क्या देख लेंगे, कितने रो हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 रो हैं, तो 3 × कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 3/4 इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि कोटि। अवयवों की संख्या, अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स है, अगर शॉर्ट आंसर टाइप कम टाइम में हमें इसको आंसर बताना है, तो क्या कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उतना ही हमें एलिमेंट हो जाएंगे। तो 3 × 4 = 12 इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, तो अवयव A13, तो A13 को कैसे पहचानेंगे, 1 मीन्स रो, ओके, 3 मीन्स कॉलम। 1 रो को शो कर रहा है, 3 कॉलम को शो, मतलब पहली रो का थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो ये A13 होगा। तो पहला रो और थर्ड कॉलम, तो क्या शो कर रहा है, पहला रो और थर्ड कॉलम, यानी कि यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, तो 19 इसका आंसर। तो A13 क्या है, 19 है। फिर A21 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो क्रॉस का बन रहा है 35, तो A21 क्या बन गया हमारा पास, 35 बन गया। A24 दूसरी रो और फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे 12 था। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस कहाँ बन रहा है, 12 पे बन रहा है, तो A24 क्या बन गया, 12 हमारा बन गया। अब A23
यानी कि दूसरी रो और थर्ड कॉलम, दूसरी रो और थर्ड कॉलम यहाँ क्रॉस किस बन रहा है 5/2 पे बन रहा है, तो A23 क्या हो जाएगा 5/2। ओके, ये सब एलिमेंट्स, तो पहला एलिमेंट जो होगा वो रो को शो करेगा, दूसरा एलिमेंट कॉलम को शो करेगा। ओके, अब हमें यहाँ दिया गया सेकंड क्वेश्चन में हमें एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया है, उसकी हमें रचना करनी है, यानी कि उसको हमें डिजाइन करना है, जहाँ पे Aij इज इक्वल टू I/J, ये हमें फॉर्मूला दिया है। ये अब देखो ये एक फंक्शन की तरह यहाँ पे काम करेगा, तो ए जो कैपिटल ए, ऑलवेज मैट्रिक्स कैपिटल ए से शो करते हैं, तो 2/2 है तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आई यानी कि रो, जे यानी कि कॉलम, तो 1 1 यानी कि तो A11 क्या आ जाएगा, आई की जगह 1 पुट कर देंगे और जे की जगह भी 1 पुट कर देंगे, 1/1 इज इक्वल टू 1, तो पहला एलिमेंट इसका आ गया 1। अब क्या है A12, तो A12 आई की जगह 1 पुट करेंगे, जे की जगह 2 पुट करेंगे, 1/2। ओके, इधर पे 1/2 आ गया। A21, अब A21 क्या होगा, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, इसके लिए क्या देखेंगे, आई की जगह 2 रख देंगे, जे की जगह 1, 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा इधर पे। ओके, अब A22 आई की जगह 2, जे की जगह 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आउटकम, तो इधर पे 1, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ये दोनों हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इस मैट्रिक्स में क्या करना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो हम वही दो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 3 रो 1 कॉलम, यहाँ पे भी 3 रोज हैं 1 कॉलम है, देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ऑर्डर दोनों का सेम है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। दूसरा कंडीशन क्या है, इसका ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, तो हम इन तीनों को इक्वल पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये पहली इक्वेशन बन गई है, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ क्या है वेरिएबल्स हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बन गई, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। ओके, तो अब हम इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो अब क्या हमारे पास दो तरीके हैं, या तो वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, या एक्स जेड की वैल्यू इसमें पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने पर, इक्वेशन एक समीकरण एक में सेकंड की वैल्यू पुट करने पर, तो x और प्लस जेड की जगह 5 रख देंगे। ओके, तो y अलग से लिख लेंगे हम, x प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हमारे पास इक्वेशन है, x प्लस जेड की वैल्यू क्या रख दिया हमने 5 रख दिया इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 4 आंसर आएगा, y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू अब हमारे पास 4 आ गई, तो इक्वेशन थर्ड से हम क्या लिख देंगे, y की जगह 4 पुट कर देंगे, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, यानी कि z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 आ गई। तो अब हमारे पास तब समीकरण एक में y एंड z की वैल्यू रखने पर, मान रखने पर, ओके, अगर हम इक्वेशन 1 में y और z का मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 3 है। अगर हमारे x y z की वैल्यू करेक्ट है, इसको चेक कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, हमारे मैट्रिक्स में x y z की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर वो 9 5 और 7 के इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यूज करेक्ट हैं। देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9, 9 के इक्वल आ रहा है, x प्लस जेड यानी कि x 2 है, z 3 है, 3 2 5 आंसर आ रहा है। तो ये हमने कर लिया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में, 3x3 ऑर्डर के ऐसे मैट्रिक्स की कुल कितनी संख्या होंगी जिनका प्रत्येक विशिष्ट 0 या 1 है। कहने का मतलब है इसमें हमने क्या करना है, हमने ऐसे मैट्रिक्स फाइंड करने हैं कि मतलब जिसमें हमें 0 और 1 पुट करें, केवल हमें 0 और 1 पुट करना है और उनके प्लेस को चेंज करते रहना है। तो हम ऐसे कितने मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए एक ट्रिक है, वो क्या है, जो भी हमारे पास ऑर्डर होगा 3x3 ऑर्डर है, ओके, इनका ऑर्डर है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9, ओके, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको 2 की पावर वो लिख लेंगे, 2 की पावर 9, यानी कि 5 12,
512 टाइप से हम मैट्रिक्स की रचना कर सकते हैं, कि मतलब इतने 512 तरीके से हम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।